हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक कमाल के एनिमे को जिसका नाम है मार्शले मैजिक एंड मसल्स। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं। इस दुनिया में हर कोई मैजिक कर सकता है। जो भी इंसान सबसे अच्छा मैजिक करता है उसे सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है। बल्कि लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी मैजिक का यूज करते हैं और इन सब के चेहरे पर एक ब्लैक मार्क होता है और जिनके चेहरे पर यह मार्क नहीं होता है उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। लेकिन यहीं पे हमें शहर से दूर एक जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल में मैशले यानी कि मैश नाम का एक लड़का बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर रहा था, जिसे देख के जंगल के जानवर भी हैरान हो जाते हैं। और अब मैशले अपना जल्दी वर्कआउट खत्म करके एक क्रीम पफ खाने लगता है क्योंकि उसे क्रीम पफ बहुत ही ज्यादा पसंद थे। और हाँ दोस्तों, मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है। खैर, उसी जंगल में एक घर होता है जहाँ पर रेगरो नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। असल में ये मैशले का फादर है। रेगरो अपने घर में बैठकर शांति से चाय पी रहे होते हैं कि तभी उन्हें डोर नॉक होने की आवाज आती है। इससे पहले कि वो डोर खोलने के लिए जा पाते, मैश डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और रेगरो उस पर गुस्सा करने लग पड़ते हैं, जिसके ऊपर मैश उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। अब वो वापस डोर को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाते समय वो डोर को पूरा ही तोड़ देता है, जिसके बाद रेगरो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर मैश फिर से माफी मांगते हुए उन्हें कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश और रेगरो साथ में बैठकर चाय पीते हैं। लेकिन तभी मैश रेगरो से सवाल पूछता है कि आप हमेशा मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही क्यों कहते हैं और मैं दूसरे लोगों की तरह मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल सुनकर रेगरो बिल्कुल चुप हो जाता है और वह मैश को कोई जवाब नहीं दे पाता। और मन ही मन वो कहता है कि तुम मैजिक की ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम दूसरे सभी लोगों से अलग हो और तुम जिंदगी में कभी मैजिक नहीं कर पाओगे। रेगरो मैश का सवाल ये टालते हुए कहता है कि तुम्हें बाद में बताऊंगा और रेगरो वहां से जाने लगता है और मैश से कहता है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे पीछे घर का ख्याल रखना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम मेरी गैर हाजिरी में शहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। अब रेगरो वहां से चला जाता है। इसके बाद मैशले को अपने हाथ में एक पैम्फलेट दिखाई देता है जिस पर क्रीम पफ की सेल लिखी हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही वो अपना कोट पहन के सिटी की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन मन ही मन वो अपने डैड से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो उनका प्रॉमिस तोड़ रहा था। मैश जब सिटी पहुंच जाता है तो वह क्रीम पफ की दुकान के सामने खड़ा होकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जिसकी वजह से उसके हाथ में रखे हुए कॉइन्स को पूरा मोड़ देता है। जब वो क्रीम पफ खरीदता है तब वो दुकानदार को कॉइन्स देता है, जिसे देखकर दुकानदार काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन मैश दुकानदार को माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैश फिर से अपने हाथ से उस कॉइन को मोड़कर ठीक कर देता है। ये देखकर वो दुकानदार और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे कोई इंसान अपने हाथों से ही कॉइन को मोड़ सकता है। इसके बाद मैश अपने क्रीम पफ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है जिसकी वजह से उसके सिर के ऊपर का कोट हट जाता है, जिसकी वजह से सभी आसपास के लोग मैश की तरफ ही देखने लगते हैं क्योंकि उसके फेस पर वो मार्क नहीं था जो कि सिटी के सभी लोगों के फेस के ऊपर था। इसके बाद हमें ब्रैड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि रेयान नाम के किसी लड़के को ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में डिवाइन विजनरी नाम से एक टाइटल मिला है, जिससे उसको नाम में $1 मिलियन भी मिल चुके हैं और अब वो किसी भी हाई लेवल मजिशियन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये देखकर ब्रैड को काफी ज्यादा जेलसी फील होती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के इतने साल पुलिस की नौकरी करते हुए बिता दिए थे। हालांकि उसे अपने हिसाब से बड़ी नौकरी चाहिए जहाँ पे उसे खूब ज्यादा पैसे मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड ने किसी चोर को पकड़ रखा है और वो उसे सजा देने के लिए जा रहा होता है। इससे पहले कि ब्रैड उस चोर के साथ कुछ कर पाता, उसे अचानक एक कॉल आ जाता है। जब वो कॉल को उठाता है, सामने से कोई कहता है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके सिर पर निशान नहीं है। ब्रैड ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि मैश उस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है और उसके क्रीम पफ की क्रीम उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पे लग जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वो मैश के क्रीम पफ को दूर फेंक देता है और मैश के ऊपर चिल्लाता है कि उसकी यूनिफॉर्म कौन धोएगा। अब मैश उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ देता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे धोकर वापस कर दूंगा। और तभी वहां पर ब्रैड भी पहुंच जाता है। जब उसकी नजर ब्रैड पर पड़ती है तो वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सिर पर सच में निशान नहीं था और इससे पहले
पहले कि वो मैश से कुछ पूछ पाता, रैगरो जल्दी वहाँ आता है और मैश को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रैड जल्दी ही अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक बर्ड क्रिएट करता है और उसे रैगरो और मैश के पीछे लगा देता है। अब घर पहुँच के रैगरो मैशले पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग पड़ता है, लेकिन मैशले उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपसे पूछे बिना कभी भी सिटी की तरफ नहीं जाऊंगा। रैगरो उसे माफ कर देते हैं। तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर सुबह की ट्रेनिंग फिर से करनी होगी और मैशले फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ रैगरो उस मैजिक बर्ड को देखते हैं जिसे ब्रैड ने उनके पीछे लगाया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। ब्रैड अपने 2 पुलिस ऑफिसर के साथ मैश को पकड़ने आया है। इधर मैश जंगल के बीचों बीच अपनी ट्रेनिंग बहुत तेजी से कर रहा था, जिसे देखकर पास खड़ी गिलहरी भी शॉक हो जाती है। इसके बाद मैश वापस अपने घर आने लगता है क्योंकि उसे क्रीम पफ खाना था, लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के सामने पहुंचता है तब उसे अपने घर के अंदर से आवाज आने लगती है। घर के अंदर ब्रैड ने रैगरो को पकड़ लिया था। ब्रैड कहता है कि तुम मुझे उस लड़के का पता बता दो जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है, क्योंकि हमें उसे खत्म करना है। जिन लोगों के चेहरे पर मार्क नहीं होता है वो कभी भी मैजिक नहीं कर सकते और इस समाज में रहने के लिए सबको मैजिक करना आना चाहिए और जिसे जादू नहीं आता उसे खत्म कर दिया जाता है। ब्रैड रैगरो से ये भी कहता है कि एक अनमार्क इंसान को छुपाना भी बहुत बड़ा जुल्म है, जिसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी रैगरो उसे कुछ नहीं बताता। ब्रैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रैगरो को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसे बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ ताने मिले क्योंकि वो मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा कमजोर थे। यहाँ तक भी उनके मोम डैड भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके दोस्त भी उनसे नफरत करते थे। वो जिस भी जगह पर काम करने के लिए जाते थे वहाँ पर उन्हें सिर्फ ताने मिलते थे और उनकी पूरी जिंदगी लोगों से माफी मांगने में ही चली गई। एक दिन वो फिर किसी टावर से छलांग मारने की सोचते हैं और तभी उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब रैगरो उस बच्चे को उठाकर देखते हैं तब वो ये देख काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उस बच्चे के चेहरे पर कोई मार्क नहीं था। शायद इसीलिए उसके माँ बाप ने इस बच्चे को फेंक दिया होगा और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैशले ही था। रैगरो उस बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी भर पालने का सोचते हैं और उसे इंसानों से दूर रखकर बड़ा करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है और रैगरो को पता चलता है कि मैश दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो उसे चलाकर वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। भाग जाओ, दूर भाग जाओ। ब्रैड को भी पता चल जाता है कि मैश बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो अपने 2 ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है और यहाँ पे वो रैगरो को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। इससे पहले कि ब्रैड रैगरो को खत्म कर पाता और मैश दरवाजा तोड़कर एक ऑफिसर को इतना जोरदार पंच मारता है कि वो दीवार तोड़कर बाहर गिरता है। रैगरो मैश को कहता है कि मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, तुम भाग क्यों नहीं रहे? लेकिन मैश रैगरो से कहता है कि आप मेरे डैड हो और मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। ये सुन के रैगरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मैश ब्रैड से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरे फादर को हर्ट किया है। ब्रैड हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक हाईली सर्टिफाइड पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें तो मैजिक करना भी नहीं आता। ऐसा कह के ब्रैड मैश की तरफ एक बहुत ही खतरनाक मैजिक यूज करने लगता है, जिसकी मदद से उसने कुछ समय पहले एक ड्रैगन को ऐसे ही हराया था। जब वो उस मैजिक वेव को मैशले की तरफ फेंकता है तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है, फिर धुआं हट जाता है। फिर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैश को तो एक खरोच तक नहीं आई और उसने एक हल्के से थप्पड़ से ही मैजिक को खत्म कर दिया था। और ब्रैड उस पे कई सारे मैजिक स्पेल्स को यूज करता है जिसे मैश सिर्फ थप्पड़ मार के ही साइड कर देता है। अब मैश अचानक ही एक लकड़ी की स्टिक को उठा लेता है जिससे ब्रैड को लगता है कि मैश मैजिक यूज कर सकता है, इसीलिए वो अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है और मैशले उस स्टिक को हल्के हाथ से ब्रैड की तरफ फेंकता है जिससे वो प्रोटेक्शन शील्ड भी टूट जाती है और ब्रैड को चोट लग जाती है। ब्रैड मैश की मस्कुलर पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और रैगरो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि मैशले इतने ज्यादा पावरफुल है। अब मैशले ब्रैड से कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरी डैड की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्रैड हंसने लगता है और मैश के सामने एक डील रखते हुए कहता है कि चलो हम इस सब को शांति से सुलझा लेते हैं। हर साल हमारी सिटी में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस एकेडमी में हिस्सा लो और उस टाइटल को जीतो ताकि उससे जो पैसे और शोहरत मिले वो तुम मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। रैगरो मैशले को ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैशले तो शांति चाहता था, इसीलिए वो इस डील के लिए हाँ कर देता है। यहाँ रैगरो मैश से कहता है कि उस
एकेडमी में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिन्हें मैजिक करना आता है, और तुम्हें तो मैजिक भी नहीं आता, तो तुम ये सब कैसे करोगे। इसके जवाब में मैश कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ब्रैड फिर से एक बार मैश से कहता है कि अगर तुमने मेरी डील एक्सेप्ट की तो तुम्हें ये टाइटल मिलने के बाद सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे और कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी डील को रिजेक्ट किया तो फिर मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मैश के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अगले दिन हम देखते हैं कि मैश उसी एकेडमी की तरफ ही जा रहा था ताकि वो उसमें एडमिशन ले सके, और वो जाते जाते खुद से कह रहा था कि मैं अपने पापा के साथ पीसफुली रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल करूंगा। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैश जिसे जादू करना आता ही नहीं है, क्या उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं, कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया।